तो दोस्तों ये कहानी है उस वक़्त की जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ पैदा हुई। ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और धूल ने हमारी अर्थ को बना दिया था, जो कि फिर सूरज के गिर्द घूमने लगी थी। उस टाइम अर्थ का साइज आज की अर्थ के साइज से काफी बड़ा था और फिर यहाँ से शुरू होती है चांद के बनने की कहानी। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले प्लैनेट मार्स के जितना एक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकरा गया था, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं थिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ एक लावा की तरह उबल गई थी। अर्थ की लगभग आधी सरफेस तो हवा में ही उड़ गई थी और बची कुछ सरफेस हजारों टुकड़ों में बंटकर अर्थ के गिर्द चक्कर काटने लगी। बाद में वो टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिन्होंने अर्थ के गिर्द घूमने वाली एक नई दुनिया को जन्म दिया, जिसको हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था। वैसे तो चांद अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों उस वक़्त चांद सिर्फ अर्थ से 22,530 किलोमीटर दूर था, जो कि अर्थ के इतना ज़्यादा पास था कि अगर हम इसको देख लेते तो ऐसा लगता जैसे एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। दोस्तों उस टाइम हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब था, जो कि बिल्कुल भी जीने लायक नहीं था। हमारी अर्थ ऐसे थी जैसे कोई जहन्नुम हो, क्योंकि अर्थ पर लावा के बड़े बड़े समंदर थे जो कि ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे होते गए। अर्थ जो पहले एक जहन्नुम थी वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक सॉलिड सरफेस को बनाने लगी। हमारे चांद पर भी सरफेस बन चुकी थी और हमारा चांद बिल्कुल साफ सुथरा था, यानी जैसे आज उस पर दाग धब्बे हैं तो उस वक्त चांद पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर ये दाग आए कैसे। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जब अर्थ और चांद ठंडे हो रहे थे तो उस वक्त एस्ट्रॉइड और मीटियोर्स की बारिश होती थी, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं LHB, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट। LHB एक ऐसा टाइम था जब हजारों मीटियोर्स आसमान से गिरते थे और अर्थ और मून से टकराते थे। ये एस्ट्रॉइड्स कई मिलियन सालों तक अर्थ और चांद से टकराते रहे, जिसकी वजह से चांद पर दाग लगे और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से 4 बिलियन साल पहले जब चांद ठंडा हुआ तो चांद के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। उसके बाद चांद पर लगातार ऐसे इम्पैक्ट्स होते रहे, जिनकी वजह से चांद जो पहले बिल्कुल वाइट था उस पर दाग लगने लगे। वो जगह जगह से डार्क ग्रे कलर का होने लगा। चांद पर धब्बे बनते गए और चांद के उन धब्बों को साइंटिस्ट नाम देते हैं मारिया। दोस्तों मारिया के बनने के भी कुछ मिलियन सालों के बाद चांद पर फिर से इम्पैक्ट्स होने लगे, लेकिन ये इम्पैक्ट्स पहले वाले इम्पैक्ट से काफी छोटे थे, जिनकी वजह से चांद पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे बनते गए। ऐसे ही दोस्तों अगर अर्थ की बात करें तो आज से 4 बिलियन साल पहले आसमान से मीटियोर्स की बारिश होती थी। वो मीटियोर्स वैसे तो अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही खास चीज़ लाया करते थे और वो खास चीज़ थी पानी। जी हाँ दोस्तों, अर्थ पर शुरू से पानी नहीं था, बल्कि वो एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स जो अर्थ पर गिरते थे अपने साथ पानी की एक छोटी सी अमाउंट को लाया करते थे। ये मीटियोर्स कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बरसते रहे, जिनकी वजह से अर्थ पर पानी जमा होना शुरू हुआ, जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बना। अर्थ जो पहले एक जहन्नुम थी वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी, क्योंकि अर्थ पर समंदर बन रहे थे जो कि इवेपोरेशन करने लगे। तो इन सब के चलते अर्थ को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिला जो जिंदगी के लिए जरूरी था। अब दोस्तों ये तो हो गई बात चांद के बनने की और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की। तो अब हम बात कर लेते हैं चांद के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, जो कि साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, शेप ऑफ द मून। दोस्तों चांद जो हमें एक बॉल की तरह दिखाई देता है, ये असल में एक अंडे के जैसा दिखता है, ठीक ऐसे ही जैसे हमारी अर्थ है। क्योंकि दोस्तों हमारी अर्थ की शेप भी बिल्कुल राउंड नहीं बल्कि ऑबलेट शेप है, जैसे कि एक ऐसी बॉल जिस पर किसी ने पाँव रख दिया हो। इसी तरह दोस्तों पूरा चांद कभी भी हमेशा एक साइज का नहीं होता, ये कभी छोटा नजर आता है तो कभी बहुत बड़ा नजर आता है। दोस्तों जब चांद अपने अपोजी यानी अर्थ से सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वहीं अगर चांद अपने प्रायोजी यानी अर्थ के सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर होता है
तो ये काफी बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, जब चांद अर्थ से दूर होता है तो अर्थ पर मौसम काफी अच्छा रहता है और समंदरों में छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं। लेकिन जब चांद अर्थ से सबसे करीब वाले पॉइंट पर आ जाता है तो अर्थ का मौसम बिगड़ने लगता है और समंदरों में लंबी लंबी लहरें पैदा होती हैं। कहते हैं कि चांद जितना ज्यादा अर्थ के करीब आएगा, अर्थ के समंदरों में उतने ही बड़े तूफान आएंगे। और ऐसा क्यों होता है, ये हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ मून। दोस्तों, अगर चांद के डिस्टेंस की बात करें तो चांद अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इस रास्ते में अर्थ जितने 30 प्लैनेट्स और आ जाएंगे। अगर हम पैदल चलें और बिना रुके ही इस डिस्टेंस को कवर करें तो हमें चांद तक पहुंचने में 9.5 साल लग जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बीच बीच में रुक कर रेस्ट करें और डेली सिर्फ 14 घंटे ही पैदल चलें तो हमें चांद तक पहुंचने में